आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नोएडा को उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने वाला शहर बताया। कहा, नोएडा के बारे में बदली है लोगों की धारणा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक योद्धाओं को किया सम्मानित। सांस्कृतिक योद्धाओं से कानून हाथ में न लेने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, देश में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस झूठे प्रचार में जुटी और पूरे प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। आज भी कई जिलों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में 1718 करोड़ रुपए से अधिक की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार के विकासपरक कार्यों की वजह से नोएडा के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। उन्होंने कहा कि आज नोएडा में बुनियादी ढांचे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेके आया हूँ। विगत 6 वर्ष में यहाँ के परसेप्शन को बदला है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आभा को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले जेवर की क्या स्थिति थी? और इस वर्ष के अंत में हम जेवर में फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। यहाँ पे आज मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहा है, आज यहाँ पे फिल्म सिटी भी आ रही है, आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वे योजनाएं जिनके बारे में कभी कल्पना की जाती थी, आज वह सब कुछ यहाँ आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। श्री योगी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने बिहार के पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल देश में आपातकाल लगाने वालों के साथ आ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भाजपा को बहुमत के साथ जिताएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल नोएडा में स्वतंत्रता सेनानी रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया। उन्होंने आपातकाल के समय समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से किया गया था। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि सांस्कृतिक योद्धा इस डिजिटल युग में हमारी संस्कृति पर हो रहे हमलों के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथों में न लें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों के धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा गिरोह है जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल ग्रेटर नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने से आज राज्य में निवेश के अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में कारोबार करने को सुगम बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान
ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए जाने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिस्र की ओर से भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया यह सम्मान भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। श्री योगी ने कहा कि यह पुरस्कार विश्व पटल पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व राजनेता के रूप में बढ़ रही स्वीकार्यता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की मिस्र यात्रा पर हैं, जहां उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फतह अल सीसी ने अपने देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। फतेहपुर सीकरी के कागारौल में जनसभा में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को जेल में डाला गया, जिनमें वो भी शामिल थे। श्री सिंह ने 25 जून को भारतीय इतिहास का काला दिन बताते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर इस आरोप में सच्चाई है तो कांग्रेस यह भी बताए कि वो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव कैसे जीत गई। आगरा लोकसभा क्षेत्र के GIC मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। जनसभा को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद SP सिंह बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले स्कूल 27 जून को खुलने थे, जो अब 3 जुलाई को खोलेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। DGP विजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ईद उल अजहा, मुहर्रम और सावन माह में शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कल प्रदेश के सभी हिस्सों में पहुंच गया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, पीलीभीत, हापुड़ सहित अन्य पश्चिमी जिलों में कल दिन भर रुक रुक कर वर्षा हुई। कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने के भी समाचार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, मऊ और आसपास के जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई। गोरखपुर में कल दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा होने के समाचार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 200 मिलीमीटर वर्षा बिजनौर के नजीबाबाद में हुई। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से थोड़ी अधिक वर्षा हुई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से लगभग 60% कम वर्षा दर्ज की गई है। आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल कानपुर में कपड़ा कमेटी के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कानपुर से अपना भावनात्मक संबंध बताया और कपड़ा कमेटी के शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं दी। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान और प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजकरण सिंह का लंबी बीमारी के बाद कल सुल्तानपुर में निधन हो गया। 87 वर्षीय राजकरण सिंह 1984 में सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। गोरखपुर में कल जिला प्रशासन ने माफिया विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय को मोगलहा स्थित मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने बताया कि जिस मकान को ढहाया गया वो अवैध तरीके से कोल्ड स्टोरेज की जमीन पर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कई मुकदमों में वांछित संजय उपाध्याय इस समय फरार है और उस पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नोएडा को उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने वाला शहर बताया, कहा नोएडा के बारे में बदली है लोगों की धारणा। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक योद्धाओं को किया सम्मानित। सांस्कृतिक योद्धाओं से कानून हाथ में न लेने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में जनसभाओं को किया संबोधित, कहा देश में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस झूठे प्रचार में जुटी। और पूरे प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, आज भी कई जिलों में बारिश के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।